अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। ये एक टॉपिक था जो पेंडिंग है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारे पास ब्लॉकचेन फ्यूचर इन की डायरेक्शंस हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस, जिसमें ब्लॉकचेन 2.0 है एंड स्मार्ट कंट्रैक्ट्स हैं, दैट इज़ मच स्मार्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल है। और उसके बाद है इंटर ऑपरेटिबिलिटी, blockchains talking to each other seamlessly, blockchains talking to each other seamlessly। और ये इंटर ऑपरेटिबिलिटी है, ये फीचर है जो इसको इन्हेंस करेगा और ज़्यादा सिक्योर करेगा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल करेगा। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डी बोलते हैं जिसको, बैंकिंग, लैंडिंग एंड इंश्योरेंस विदाउट ट्रेडिशनल बैंक्स हैं। और जहाँ बैंक्स की फिर ज़रूरत नहीं होगी, बैंकिंग में लैंडिंग, आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हो, इंश्योरेंस वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारा आपके पास ब्लॉकचेन के थ्रू होगा। ग्रीन ब्लॉकचेन, न्यू कंसेंसस मेथड्स दैट यूज़ फॉर लेस एनर्जी। और न्यू कंसेंसस आपके पास मेथड्स होंगे देन बिटकॉइन स्टाइल माइनिंग, यानी बिटकॉइन स्टाइल माइनिंग के अलावा मतलब आपके पास न्यू मेथड्स हैं। ये सारी आपकी फ्यूचर डायरेक्शंस हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन फ्यूचर यूज़ होंगे। अच्छा, उसके बाद एक क्यू रीकैप ऑफ की कंसेप्ट हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं, सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया। अच्छा, अब इसमें हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास जो है ना मल्टीपल चॉइसेस हैं, एमसीक्यूज हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ एजिंग कंप्यूटिंग, लोअर कास्ट है, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी है, रिड्यूस्ड लेटेंसी। ये हमारे पास रिड्यूस करेगी हमारे लेटेंसी को। जैसे सर्वर से आपका मैसेज जाएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा उसका, तो मतलब वो आपके पास क्या है, एजिंग कंप्यूटिंग में आपके पास इस चीज़ से हम लोग जो है ना अपने आप को मिनिमाइज कर सकते हैं। मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी थी कि आपके पास क्या है, गाड़ी के अंदर ही उसका कंप्यूटिंग पावर है और वहीं से ही आपके पास सारी डायरेक्शंस आपको मिल रही हैं, इंस्टेड के वक्त सर्वर के पास जाए, वहाँ से उसका रिस्पॉन्स आए। तो इसमें आपका टाइम आपके पास रिड्यूस होगा। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल विद रिसोर्सेज शेयर्ड अमंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद कॉमन कंसर्न्स, यानी ऐसा डिप्लॉयमेंट मॉडल जो आपके पास क्या है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहा है और उसके कॉमन कंसर्न्स हैं, उसको हम कम्युनिटी मॉडल्स बोलते हैं, उसको हम कम्युनिटी मॉडल्स हम बोलेंगे। तो ये हमारे पास है जी। उसके बाद जो थर्ड एमसीक्यूज है, द की डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड में क्या डिफरेंस है। और owned and used by multiple organizations offers less control over data and resources dedicated to a single organization। प्राइवेट आपका एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लाउड नेटवर्क होता है विद मोर कंट्रोल ओवर डाटा एंड सिक्योरिटी। ठीक है जी। और उसके हमारे पास ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना हमारे पास सही है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइज कंट्रोल फॉर क्विक डिसीजन, सेंट्रलाइजेशन तो इसमें होती नहीं है। इजी अल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, हाँ ट्रांसपेरेंसी इसमें इनहेंस्ड हो जाती है, सिक्योरिटी इनहेंस्ड हो जाती है थ्रू डिसेंट्रलाइज वेरिफिकेशन, कि कोई भी आप चेंजेस करते हैं तो सारे लोग उसको पहले वेरीफाई करते हैं, उनका कंसेंसस होता है, फिर जाके आप चेंज कर सकते हो, ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो फोर्थ वाला ऑप्शन है। फिफ्थ वाले ऑप्शन में हमारे पास एमसीक्यूज है जी, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कंबाइनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड फीचर्स, यानी हमें दोनों फीचर्स चाहिए, पब्लिक क्लाउड की भी चाहिए और प्राइवेट की भी चाहिए, उसको हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास द पर्पज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इन ब्लॉकचेन, कि हम एक लेजर है, एक यानी पूरा रिकॉर्ड है जब से आपका नेटवर्क बना है और आज तक करंट डेट तक वो लेजर होता है, उसकी सेम कॉपी सारे लोगों के पास जाती है, सारे कंप्यूटर्स के पास जाती है, सब नोड्स के पास जाती है। उसका क्या बेनिफिट है? सेंट्रल अथॉरिटी मैनेजमेंट नहीं, ये तो गलत है, सेंट्रल वाली तो बात है ही नहीं ब्लॉकचेन में। सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट डाटा शेयरिंग अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है। और उसके बाद है जी, क्लाउड सर्विस ऑफरिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, रनिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशंस, जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होती है, जिसमें एक डेवलपर है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाता है
ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास उसको इंस्टॉल्ड मिलता है, जस्ट उसने क्या करनी है, अपनी एप्लीकेशंस बनानी, अपनी वेबसाइट्स बनानी होती हैं उस आपके पास क्या है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। द सर्विस मॉडल इनेबलिंग एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट विदाउट सर्वर मैनेजमेंट, जहाँ पे सर्वर नहीं होगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर लेस आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसमें विदाउट सर्वर आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। The feature introduced in blockchain 2.0 beyond cryptocurrency, और उसमें क्या है जी, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं जी, और आपके पास स्मार्ट कंट्रैक्ट्स हैं। ये हमने पढ़ा था फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ ब्लॉकचेन में, इसी लेक्चर में मैंने आपसे ऊपर वाली डिस्कस किया था। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर, कॉस्ट सेविंग होती है ये, और आपके जो सर्विसेज आपको चाहिए बस आप उसी का पे करते हैं, और उसके अलावा आप किसी का पे नहीं करते। ये हमारे पास MCQs हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे साथ में दिए हुए हैं, ये भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वो कह जी, एनालाइज द रोल ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क्स इन ब्लॉकचेन, हाउ डू दे फंक्शन एंड व्हाई आर दे एसेंशियल्स। ये क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन है। रोल क्या है जी, P2P नेटवर्क्स कनेक्ट ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स डायरेक्टली विदाउट अ सर्वर, इसमें विदाउट अ सेंट्रल सर्वर नहीं होता, और P2P नेटवर्क क्लाइंट्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को कनेक्ट करता है, डायरेक्टली कनेक्ट करता है, वो एक दूसरे को इक्वली डाटा शेयर कर सकते हैं, सेंड रिसीव कर सकते हैं। फंक्शन क्या है जी इसके, ईच नोड स्टोर्स अ कॉपी ऑफ द लेजर, वैलिडेट ट्रांजैक्शंस, और उसके पास लेजर की पूरी कॉपी होगी, ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेगा, उसकी कंसेंसस होगी, एंड ब्रॉडकास्ट अपडेट टू अदर्स, और वो अपडेट्स हैं जो ब्रॉडकास्ट करेगा लोगों को। ये आपके पास P2P की हम बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस है, दिस इंश्योर्स डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन को इंश्योर करता है, यानी हर बंदा इक्वली डाटा को सेंड करेगा। अगर किसी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है वो सर्वर बन जाएगा, अगर उसने डाटा रिसीव करना है तो वो क्लाइंट बन जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंस होता है, गलती का चांस बहुत कम होता है, एंड रेजिस्टेंस टू सेंसरशिप आर सिंगल पॉइंट फेलियर्स, कोई सिंगल पॉइंट फेलियर इसमें नहीं है, और आपके पास एक कॉपी हर बंदे के पास मौजूद होती है, बेशक वो 10 लोग हैं, बेशक वो 10,000 हैं, 10 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, जितने भी हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी इन ब्लॉकचेन, व्हाई इज इट अ क्रिटिकल फीचर। इम्यूटेबिलिटी मींस दैट वंस डाटा इज रिकॉर्डेड इन अ ब्लॉकचेन इट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड, इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपसे वही डिस्कस किया कि अगर आपने एक ब्लॉक ऐड किया है और उसके बाद जो है ना आप चेंज करना चाह रहे हो, आप अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते अपने बेनिफिट के लिए। अगर आप चेंज करेंगे तो आपको कंसेंसस रिक्वायर्ड होगा, सारे लोग एग्री करेंगे फिर आप चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब है इसमें चेंजेस और डिलीट आप डाटा को नहीं कर सकते वंस यू हैव रिकॉर्डेड योर ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। इम्पोर्टेंस है, इट गारंटीज डाटा इंटेग्रिटी, डाटा की सही होना, उस चीज़ की इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है, ये गारंटी देता है। प्रिवेंट्स फ्रॉड, फ्रॉड से बचाता है, एंड बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है बिकॉज द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इज परमानेंट और ट्रांसपेरेंट होती है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एज कंप्यूटिंग एंड हाउ डज इट बेनिफिट डाटा प्रोसेसिंग। एज कंप्यूटिंग क्या है, ये हमारे पास फ्यूचर हमारे पास टेक्नोलॉजी है। एज कंप्यूटिंग प्रोसेस डाटा नियर इट्स सोर्स, जहाँ से वो आया है। IoT डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपकी गाड़ी है, आपके फ्रिज हैं, स्मार्ट फ्रिजेस हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं, जहाँ पे आपका सोर्स है, जहाँ डाटा इनपुट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसके साथ ही वो प्रोसेस होगा, रादर देन सेंडिंग इट टू डिस्टेंस डाटा सेंटर, कि आप उसको डाटा सेंटर की तरफ भेजो और जो बहुत दूर है, और आपको वापस आने में भी टाइम लगे इंफॉर्मेशन का, सोल्यूशन का। वही गाड़ी वाली बात है, गाड़ी आपकी ख़राब होती है, उसका सेंसर है, गाड़ी के अंदर ही प्रोसेस होगा। तो ये आपके पास IoT है डिवाइसेस, और जहाँ पे डाटा क्रिएट हो रहा है वहीं पे ही प्रोसेस हो रहा है। रिड्यूस लेटेंसी, आपकी लेटेंसी को कम करती है। सेव बैंडविड्थ, आपकी बैंडविड्थ भी बचाती है। इम्प्रूव रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, आपके रियल टाइम डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। एंड इन्हेंस रिलायबिलिटी इन एरियाज विद पुअर कनेक्टिविटी, और आपके पास जहाँ पे उस जगह के ऊपर भी जहाँ नेटवर्क का कनेक्शन बहुत पुअर है, वहाँ पे भी आपके पास क्या है, ये रिलायबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, इन्हेंस करता है। उसके बाद जी फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर।
क्लाउड मॉडल वेयर डेवलपर्स रन एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये याद कीजिएगा। ये क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकते हैं स्टूडेंट्स। द क्लाउड प्रोवाइडर्स हैंडल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्केलिंग एंड मेंटेनेंस। सिर्फ डेवलपर अपना रन एप्लीकेशन करता है, अपने बिल्ड करता है, अपने मॉडल्स, अपने सॉफ्टवेयर बनाता है, अपनी वेबसाइट्स बनाता है, उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है सर्वर को। इसमें हमारे पास AWS लैम्डा आपके पास एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, एज्यूर फंक्शंस हैं, ये आपके पास सर्विसेज हैं, ये आप इन कंपनी से अवेल कर सकते हैं। What advantages do you serverless architecture offer to developers? Cost efficiency है, pay only for actual use, जितना आप यूज़ करोगे उसी को पे करो। ऑटोमेटिक स्केलिंग बेस्ड ऑन डिमांड, ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड के ऊपर स्केल अप ज़्यादा हो सकता है। आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा कस्टमर आ गए हैं, ज़्यादा क्लाइंट आ गए हैं, तो आप ज़्यादा रिसोर्सेज अवेल कर सकते हैं। अगर आपने रिड्यूस करना चाहते हैं, आप रिड्यूस कर सकते हैं। नो नीड फॉर सर्वर सेटअप और मेंटेनेंस, सर्वर का सेटअप करना है, मेंटेनेंस है, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट, आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है एज अ डेवलपर। फास्ट डेवलपमेंट होती है एंड डिप्लॉयमेंट साइकिल्स आपके पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कि आप अपने कंप्यूटर्स पे वो अपने सर्वर्स पे वो बनाओ और आप क्लाउड सर्वरलेस आपके पास आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज एज कंप्यूटिंग इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स। वो कह रहे जी प्रोसेसेस सेंसर डाटा लोकली इन द व्हीकल फॉर फास्टर रिएक्शन टाइम, के जो सेंसर्स होते हैं वो जो डाटा है उसी गाड़ी के अंदर ही प्रोसेस करते हैं, जिससे रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन इंटरनेट कनेक्शन फॉर क्रिटिकल डिसीजन, इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उससे आपके पास क्या है, डिपेंडेंसी कम हो जाती है, क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं इसमें और सिचुएशंस आ जाती हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं। इनेबल रियल टाइम नेविगेशन, आप रियल टाइम में नेविगेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं, सेफ्टी रेस्पॉन्सेज कर सकते हैं। मतलब गाड़ियों के अंदर जो आपके पास ये जो AI जनरेटेड जो गाड़ियां हैं, टेस्ला की एग्जांपल है, डिफरेंट आपके पास जो आपके AI बेस्ड गाड़ियां जो आजकल आ रही हैं, वो उसमें यही चीज़ है कि उसमें आपके पास क्या है, आपके पास यही चीज़ है, एजिंग आपके पास जो है कंप्यूटिंग यूज़ होती है, जहाँ पे वो डिवाइसेस गाड़ियाँ हैं, वहीं सेंसर्स के साथ ही प्रोसेस आपके पास कंप्यूटिंग प्रोसेस मशीन्स होती हैं जो उस डाटा को प्रोसेस कर रही होती हैं, जो सेंसर से इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं, और आप टाइमली डिसीजन ले रहे होते हो इंस्टेड के आप उस डाटा को पहले किसी और सर्वर पे सेंड करो और वहाँ से रिस्पॉन्स आए, फिर आप उसको रिस्पॉन्स करो। उसके बाद है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलास्टिसिटी एंड ऑन डिमांड एक्सेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। Elasticity, ability to automatically scale resources up and down, up or down based on workload. Elasticity इसी को बोलते हैं कि automatically हमने ना अपने जो resources हम utilize कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर से उनको बढ़ा सकते हैं as the demand of our customers, of our patients, of our students increases, and we automatically down that resources when there is no demand, जब demand नहीं होती, तो इससे हमारे कॉस्ट सेविंग आपके पास होती है बहुत ज़्यादा। ऑन डिमांड एक्सेस है, एबिलिटी टू प्रोविजन रिसोर्सेज व्हेन एवर नीडेड, आपके पास रिसोर्सेज हैं जब ज़रूरत होती हैं तब हमारे पास ये हमें चाहिए होता है, और जब नहीं होती तब हमें नहीं चाहिए होता है। विदाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स नहीं करते। और जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो गई है और मैंने कुछ डाटा प्रोसेस करना है, तो या लैपटॉप में स्पेस ख़त्म हो गई है, तो मैं क्लाउड सर्विसेज से वो स्टोरेज ले सकता हूँ इंस्टेंटली और मेरी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। 6 लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। डिफाइन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एंड असेस द डिफरेंस अमंग देम। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स डिस्क्राइब द वे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ड, मैनेज एंड एक्सेस बाय यूज़र, कि उसको ओन कैसे किया जाता है, उसको मैनेज और कैसे उसको यूज़ करेंगे, उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। दे डिटरमाइन हु हैज़ कंट्रोल, ये हमें बताता है कि किसका कंट्रोल है। हु यूजेस द रिसोर्सेज, कौन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। एंड हाउ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, और सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा रही हैं। ये लाइन आपने अच्छे से याद करनी है बच्चों, इस लाइन को जरा देखिएगा। डिफरेंस है जी, हमारे पास मॉडल्स यहाँ लिखे हुए। पब्लिक मॉडल है, ऑनरशिप एक्सेस किसके पास होगी। मैनेज बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स, शेयर बाय मल्टीपल कस्टमर्स, ये थर्ड पार्टी ही इसको मैनेज कर रहा होता है।
कंपनी खुद भी कर सकती है, थर्ड पार्टी भी। इसकी कॉस्ट लो होगी, स्केलेबल ईजी स्केलेबल है, इसको बढ़ाया जा सकता है, इजी सेटअप है। लिमिटेशन है लेस कंट्रोल ओवर डाटा एंड सिक्योरिटी। आपके पास डाटा और सिक्योरिटी के ऊपर लेस कंट्रोल है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इसको जो है ना मैनेज कर रही होती है। और सिक्योरिटी इसलिए लेस होती है क्योंकि ये पब्लिक होता है, हर कोई इसको यूज़ कर रहा होता है। एग्जाम्पल है AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, पब्लिक सर्विस प्लान हैं इसके, तो ये पब्लिक क्लाउड्स के हमने देखा। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये अलग-अलग लाइन बना के आप लिख सकते हैं, मतलब पब्लिक क्लाउड लिख के ये एक लाइन में आ सकता है, ये ऑनरशिप एंड एक्सेस एडवांटेज दूसरी लाइन में आ सकता है, लिमिटेशन तीसरी लाइन में आ सकता है, एग्जाम्पल चौथी लाइन में आ सकता है, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट क्लाउड की आपने हेडिंग देनी है, उसमें आपने ये लिखना है कि प्राइवेट क्लाउड एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, इंटरनल होता है और हाई कंट्रोल होता है, और क्योंकि इसकी एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है, कस्टमाइजेशन होती है, आपके पास राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप ही इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आपका अपना प्राइवेट होता है और आपको स्किलफुल स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, हर बंदा इसको मैनेज नहीं कर सकता। IBM प्राइवेट क्लाउड है, इसकी एग्जांपल है, आप दे सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड है जी, कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बैलेंस सिक्योरिटी होती है और स्केलेबिलिटी भी बैलेंस होती है। वर्कलोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कम्प्लेक्स मैनेजमेंट होती है, कंबाइनिंग एज्योर पब्लिक विद ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट, आपके पास सर्वर्स होते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के सर्विसेज हैं जो हम अवेल कर सकते हैं। कम्युनिटी क्लाउड है जी, शेयर्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद कॉमन गोल्स, ये कम्युनिटी क्लाउड होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर होता है, जिनका गोल कॉमन होता है। किसी एक खास पॉइंट के ऊपर सारे लोग अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल FIR है किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट की, उन्होंने FBI वालों को सेंड की होती है, एयरपोर्ट पे सेंड की होती है, बैंक्स में, हर जगह पे उन्होंने शेयर किया होता है डाटा को। कॉस्ट शेयरिंग है, और हमारे पास क्या है, कोलैबोरेशन है, इसके एडवांटेजेस, और लिमिटेड स्केलेबिलिटी है कंपेयर टू पब्लिक, इसकी लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है। गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसी शेयरिंग रिसोर्सेज, गवर्नमेंट मोस्टली यूज़ करती है इसको, और सारे डिपार्टमेंट्स आपस में जो है ना किसी ख़ास गोल को लेके चल रहे होते हैं या एक ख़ास टास्क को शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की होती है और वो चीज़ें लेके चल रहे होते हैं जो हाई आपके पास सिक्योर गवर्नमेंट के गोल्स होते हैं, और नेशनल लेवल के जो टास्क होते हैं, जो वहाँ पे रिस्की टास्क होते हैं, जो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, वो शेयर किए जाते हैं, और टर्म्स एंड पॉलिसीज शेयर की जाती हैं गवर्नमेंट्स की। तो मतलब वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास कम्युनिटी क्लाउड्स में आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद वही पब्लिक क्लाउड की शेयर्ड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस कंट्रोल है, प्राइवेट एक्सक्लूसिव है, सिक्योर है, हायर कास्ट है, मिक्स ऑफ बोथ, हाइब्रिड है, और हमारे पास कम्युनिटी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, वो हमारे पास है जी, वो है क्लासीफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज एंड कंपेयर देम हाईलाइटिंग की डिस्टिंक्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 3 सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ये आपकी बुक में टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। वर्चुअल मशीन आपको मिलती है जिसमें आप सर्वर्स होते हैं, आपके पास स्टोरेज होती है, नेटवर्किंग होती है, और एग्जांपल्स में अमेज़ॉन की EC2 सर्विस है, गूगल कंप्यूट इंजन है। फुल कंट्रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और स्केलेबल होता है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। रिक्वायर मैनेजमेंट स्किल्स, इसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो जो है ना इसको यूटिलाइज करता है। इसमें कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है यूज़र के पास, और जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास कंट्रोल सबसे कम होता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, और जिसमें हार्डवेयर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, और सिर्फ ये डेवलपर्स जो होते हैं ना वो इस सर्विस को अवेल करते हैं सर्विस प्रोवाइडर से। ये मैंने डिटेल से डिस्कस किया है इसी यूनिट में, अगर आप देखें तो। गूगल ऐप इंजन है, हिरोको है, ये हमारे पास क्या है, जो डेवलपर्स होते हैं वो इन सर्विसेज को अवेल करते हैं। प्लेटफॉर्म ले लेते हैं रेंट के ऊपर, जहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशंस, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। फास्टर डेवलपमेंट होती है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, लेस फ्लेक्सिबल इन कन्फिगरेशन, आप इसको कन्फिगर नहीं कर सकते, ये आपकी सर्विस प्रोवाइडर्स ही करते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये रेडीमेड होते हैं, यूज़र का इसमें कंट्रोल बहुत कम होता है। जो एप्लीकेशंस इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई हैं, जीमेल है आपके पास, गूगल ड्राइव है आपके पास, वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है,
और बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। आप इनको जाके आप ये बने बनाए पड़े होते हैं, आपने जस्ट जाके इनको यूज़ करना होता है और आपने इनको पे करना होता है। नो इंस्टॉलेशन नीडेड, आपने अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेस्ट कस्टमाइजेशन, आप इसमें कोई कस्टमाइजेशन, कोई चेंजेस नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। यही इसका की डिफरेंस है बच्चों, इसको ज़रा देखिएगा। ये टॉपिक मैंने ज़रा डिटेल से डिस्कस किया था, आप वहाँ से इसको देखिएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, अगर अगर आगे हम देखें, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके डिफ्रेंशिएट भी दिया हुआ है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, डिस्कस द एडवांसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास क्या है जी, डिस्कस द एडवांसमेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एज कंप्यूटिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एज कंप्यूटिंग कितना उसमें बेनिफिट्स दे सकती है। इंटीग्रेशन विद एआई एंड आईओटी, जो आपके पास एज कंप्यूटिंग है, हम एआई में और आईओटी में लेके आ सकते हैं। और मतलब पहले तो समझिएगा, एज कंप्यूटिंग का मतलब होता है जहाँ डाटा आपका इनपुट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, वहीं पे वो प्रोसेस हो रहा है। तो मतलब आईओटी में इंटरनेट ऑफ थिंग के हर डिवाइसेस को, हर जो डेली लाइफ के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें, वो आईओटी है वो, ताकि हमारी अप्रोच में रहें, वो हमसे कम्युनिकेट करें, हम मैसेज करें, हम उनको मैसेज करें। तो एज कंप्यूटिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। 5G सपोर्ट है लो लेटेंसी कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल एंड आईओटी डिवाइसेस। और इसमें हम जो कम्युनिकेशन मोबाइल्स में यूज़ कर सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे लेटेंसी का मतलब है लेट, कम से कम होता है, रेस्पॉन्स इसका बहुत ज़्यादा होता है, आईओटी डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, बेटर पावर मैनेजमेंट इन एज, पावर मैनेजमेंट के अंदर हम एज डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। स्मॉलर स्मार्टर डिवाइसेस, एज डिवाइसेस नाउ हैव मोर प्रोसेसिंग पावर, स्मार्ट कैमरास, ऑटोनोमस एंड व्हीकल सेंसर्स, गाड़ियों के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं जी, ये एक तो लेटेंसी को रिड्यूस करेगी, बैंडविड्थ सेव होगी, रिलायबिलिटी कस्टमर्स की बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी क्योंकि करीब ही है, आप इसको यूज़ कर रहे हो, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी इसमें। और आपका लोकली हैंडल हो रहा है प्रोसेस, इंटरनेट के ऊपर नहीं हो रहा, तो आपकी हैकिंग के सिक्योरिटी आपकी इन्हेंस होगी। स्केलेबिलिटी कैन ईजिली ऐड मोर डिवाइसेस विदाउट ओवरलोडिंग सेंट्रल डिवाइसेस, आप इसको बढ़ा सकते हो। तो ये आपका आपका क्या था कि एजिंग आपके पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो है ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम उनको कंबाइन कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर हम आप लोग अच्छे से वर्क करो, इसकी अंडरस्टैंडिंग करो, और हम इसको डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस करो, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर दूंगा, उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है जी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सर्वरलेस आर्किटेक्चर अलाउ डेवलपर टू बिल्ड, वो डेवलपर्स के लिए है कि वो आप अपनी ऐप बनाओ, अपनी एप्लीकेशन को रन करो, लेकिन सर्वर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल या वर्चुअल सर्वर को। तो वो सर्वर लेस एप्लीकेशंस है, डेवलपर्स आते हैं, उन्होंने अपना काम करना होता है, एप्लीकेशन उनको नहीं कि अपडेट करना है सर्वर को, नेटवर्किंग के इश्यूज हैं, मेंटेनेंस के इशू हैं, उनको वो बॉदर नहीं करता। सर्वर लेस कंप्यूटिंग हमें यही कहती है कि आप, आर्किटेक्चर यही कहता है कि आप अपने कोड्स के ऊपर, अपने एप्लीकेशंस के ऊपर उनको बिल्ड करो, उनको रन करो, ठीक है, और विदाउट इन्वॉल्विंग टू मैनेज फिजिकल और वर्चुअल सर्वर्स। द क्लाउड सर्विस ऑटोमेटिकली प्रिवेंट स्केल्स एंड मेंटेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मेंटेन करेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ओके, डेवलपर्स फोकस ओनली ऑन राइटिंग एंड द प्रोवाइडर रन्स इट ऑन डिमांड। आप सिर्फ अपने कोड को राइट करो और प्रोवाइडर उसको रन करेगा जब आप उसको डिमांड करोगे। फास्टर डेवलपमेंट होती है जी सॉफ्टवेयर की, कॉस्ट एफिशिएंट है, ऑटोमेटिकली स्केलिंग, आप बढ़ा सकते हो, रिसोर्सेज को रिड्यूस कर सकते हो, आपकी मेंटेनेंस रिड्यूस हो जाती है। इनकरेज माइक्रो सर्विसेज, एप्लीकेशंस कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट फंक्शन फॉर इजी अपडेट्स, आप अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर सकते हो और इजीली उसको मैनेज कर सकते हो। AWS लैम्डा ट्रिगरिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग फंक्शन, AWS लैम्डा एक सर्विस है, व्हेन अ फाइल इज अपलोडेड टू Amazon S3 आपके पास सर्विस है। तो वो सारी ये सर्वर लेस आपके पास क्या है, आर्किटेक्चर है, जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, वो है जी डिस्क्राइब क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स विद एग्जांपल्स। ये मैंने पहले डिस्कस किया है आपसे। और क्लाउड, पब्लिक क्लाउड है,
सर्विसेज प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट टू एनीवन, वो पब्लिक होता है। गूगल क्लाउड है, AWS है, ये इसके एग्जांपल है। प्राइवेट क्लाउड एक्सक्लूसिव टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आइदर ऑन प्रीमिसेस आर होस्टेड, मतलब आपकी सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है प्राइवेट क्लाउड। VMware है और vSphere है प्राइवेट इन्वायरमेंट। ये कुछ सर्विसेज हैं बच्चों, इनको ज़रा याद कर लीजिएगा, जो प्राइवेट क्लाउड की सर्विसेज हैं जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये सर्विसेज प्राइवेट क्लाउड की हैं। हाइब्रिड क्लाउड है जी, कम्बिनेशन होता है पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का, जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और जिसमें प्राइवेसी भी होती है। कंपनी स्टोर सेंसिटिव डाटा इन प्राइवेट क्लाउड एंड यूजेस AWS फॉर कस्टमर फेसिंग ऐप। जो फ्रंट एंड के ऊपर आप जो है ना पब्लिक क्लाउड यूज़ करते हो, बैक एंड के ऊपर जो है ना आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो नहीं पब्लिक करना चाहते वो आप क्लाउड यूज़ करते हो। तो ये आपके पास सर्विसेज हैं, आपकी AWS प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी क्लाउड है, शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन विद कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर होता है जिनके कॉमन गोल्स होते हैं। यूनिवर्सिटी शेयरिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जॉइंट रिसर्च, जैसे यूनिवर्सिटी जॉइंट रिसर्च के लिए क्लाउड आपके पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करती है। होपफुली स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, नीचे देख लेते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चंस मेंशन हैं और इनको ज़रा देखिएगा। और इनमें मे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके हों, इनको अच्छे से ज़रा देखिएगा, इनको अंडरस्टैंड करें। ये आपकी कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है जी, अंडरस्टैंड करना है और इसको आपने समझना है। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और उन बच्चों के साथ शेयर करें जो जिनसे रेलिवेंट आपके पास ये वीडियोस हैं। और मच थैंकफुल टू यू। और सब्सक्राइब आप खुद करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं जो रेलिवेंट लोग हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ लाजमी शेयर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।